Hello my dear student, in previous video I taught you how to create a meaningful sentence and basic need for construct a meaningful sentence. Okay, so in this video we will discuss about verb. Actually student, it is very lengthy topic, so I cannot complete it in one video, so it may be done in 2 or 3 parts. जानते हैं स्टूडेंट, ये जो टॉपिक जो वर्ब है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत लेंथी। हर एक चीज़ को डीपली में जा कर के एक्सप्लेन करना ये एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, तो इसी चीज़ को 2 या 3 वीडियो में हम लोग करेंगे। आप लोग को ये अच्छी तरह याद होगा कि इसके पहले वीडियो में जब मैंने सेंटेंस पढ़ाया था तो उसका लास्ट टॉपिक में ये था कि एक सेंटेंस को फॉर्मेशन के लिए, अगर आप सेंटेंस को फॉर्मेशन करना चाहते हैं तो आपकी 3 बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उसमें। सबसे पहले सब्जेक्ट, जो मैंने उस वीडियो में कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद आया था वर्ब। तो आज इस वीडियो में हम लोग वर्ब के बारे में समझेंगे, क्योंकि वर्ब भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए। तो आइए हम लोग इसको डीपली में समझेंगे, लेकिन आज थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे, ठीक है। तो 2-3 वीडियो में आई थिंक ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग एंजॉय भी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखें वर्ब, ये डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज़ वर्ब। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने 3 डेफिनेशन यहाँ पे दिए हैं। अगर कोई छोटा बच्चे हैं, छोटे स्टूडेंट्स हैं, बड़ा सा डेफिनेशन लर्न नहीं हो पाता है, तो इसमें से चाहे वो जो भी डेफिनेशन बोले वो राइट होगा उसके एज के अनुसार से। क्लियर। तो सबसे पहले छोटा सा एक डेफिनेशन क्या है, मैंने लिखा यहाँ पे कि डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। जितने भी डूइंग्स वर्ड हैं, डूइंग्स वर्ड्स का मतलब जितने भी क्रिया, काम करने वाले वर्ड्स, जैसे कि प्ले, राइट, जंप, क्राई, वीप, लाफ, रीड, स्विम एक्सेट्रा, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये क्या है, एक वर्ब है, एक काम करने वाले क्रिया है, ठीक है। तो आप ये बोले फिर भी आपका राइट होगा वो सर। ये जो अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज़ वर्ब, तो आप सिंपली इतना कह दीजिए कि डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, और आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। क्लियर। अगर आप और भी अच्छे ढंग से इम्प्रेस करना चाहते हैं और उसका डेफिनेशन अच्छे से देना चाहते हैं, तो आप उसको ये बोलिए कि अ वर्ब इज़ ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। ये बहुत अच्छा रहेगा। वर्ब क्या है, एक सेंटेंस का एक भाग है जो टेल अस, बताता है, क्या बताता है, व्हाट द सब्जेक्ट परफॉर्म्स। सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट के परफॉर्मेंस को, सब्जेक्ट क्या परफॉर्म कर रहा है, सब्जेक्ट कौन सा काम कर रहा है, ये बताता है। इसी को क्या कहते हैं, वर्ब। क्लियर। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, अ वर्ब इज ए वर्ड। वर्ब क्या है, एक वर्ड है जो इंडिकेट करता है, क्या क्या इंडिकेट करता है, एक्शन, कोई भी एक्शन, कोई भी काम को इंडिकेट करता है, या स्टेट ऑफ बीइंग, या उसकी अवस्था को बताता है, या उसके अकरेंस को बताता है, ठीक है। तो इन 3 तरह का डेफिनेशन है, आपको जो अच्छा लगे आप उसको बोल सकते हैं। क्लियर बात। एक और चीज़ देखेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि सब वर्ब जो है ये हार्ट है। किसका हार्ट है, इंग्लिश सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस, जब इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसकी रचना करते हैं, तो जब रचना करते हैं हम सेंटेंस का, तो उसका मेन पार्ट क्या होता है, हार्ट होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी का सबसे अनमोल चीज़ क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, हार्ट। विदाउट हार्ट इंसान क्या होता है, वो पूरी तरीके से मर, उसमें जान नहीं होता है। तो पूरे बॉडी में आपका हार्ट अगर सही है, आपका हृदय का परिचालन सही है, सर्कुलेशन सही है, तो आप सही हैं। उसी तरीके से सेंटेंस में भी जब तक वर्ब नहीं होगा
सेंटेंस में जब तक वर्ब नहीं होगा वो सेंटेंस बन ही नहीं सकता है। आइए यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं। जैसे ये एग्जांपल कुछ हमने लिया, अ टेलर स्टिचेस आवर क्लोथ्स। यहाँ पे रेड कलर का जो मार्किंग किया गया वो वर्ब है। एक दर्जी हमारे कपड़े को सीता है, तो यहाँ पे स्टिच क्या हो गया, वर्ब। मीरा इज़ ए ब्रेव गर्ल, मीरा बहादुर लड़की है, यहाँ पे वर्ब आपका कौन सा हो गया, इज। बॉयज़ प्लग द फ्लावर्स, लड़के फूल तोड़े। क्लियर। यहाँ पे आपका वर्ब क्या हो गया, प्लग्ड। आई वॉज रीडिंग दिस स्टोरी स्टडे, मैंने यह स्टोरी कल पढ़ रहा था, मैं यह स्टोरी कल पढ़ रहा था। क्लियर है। यहाँ पे आपका क्या हो गया, वॉच और रीडिंग। तो इतने तमाम स्टेज, इज, प्लग्ड, वॉज, रीडिंग, ये इतने तरह के वर्ब हैं। ठीक है। तो ये वर्ब जो है, अगर हम एक थोड़ा सा एक सेंटेंस, एक और चीज़ आपको हम दिखाना चाहें, अगर आप चाहे इसको काट दीजिए। क्लियर, काट दिया आपने। अब आपका सेंटेंस क्या बना, अ टेलर आवर क्लोथ। अब क्या अपने तरह से, आप अपने से जज करिए, तो क्या ये सेंटेंस बना, अ टेलर आवर क्लोथ बना। क्या कह रहा है, एक दर्जी हमारा कपड़ा क्या करता है, कपड़ा को, समझ में नहीं आया ना। तो देखिए किस तरीके से वर्ब को आप हटाते हैं तो सेंटेंस का पूरा मीनिंग ही गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है क्या, कि सेंटेंस का हार्ट है कौन, वर्ब। क्लियर। मीरा, इज को काट दीजिए, मीरा अ ब्रेव गर्ल, क्या मीरा ब्रेव गर्ल है, थी या होगी, क्या समझ में आ रहा है आपको, कुछ नहीं समझ में आएगा। बॉय, प्लग्ड को हटा दीजिए, बॉयज द फ्लावर्स, क्या कर रहा है ये, फूल तोड़ रहा है, लेके आ रहा है, या फिर फूल को प्लांट कर रहा है, क्या चीज़, क्या समझ में आपको आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, कि लड़के फूल को क्या किए। तो देखिए किस तरीके से वर्ब को हटाने पे मीनिंग का पूरा फॉर्मेशन बदल जाता है, कुछ नहीं कह सकता। आई, वॉज रीडिंग को हटा दीजिए, हटा दिया मैंने, ये भी हटा दिया। आई दिस स्टोरी स्टडे, मैं यह स्टोरी कल, क्या इसका मतलब क्या निकला, कुछ निकला, कुछ भी नहीं निकला। इसी तरीके से स्टूडेंट याद रखेंगे इस बात को कि विदाउट वर्ब वी कैन नॉट मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। अभी तक आपको मैंने यहाँ पर एग्जांपल दे करके बता दिया है। क्लियर बात। तो वर्ब के बिना हम लोग सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस का एक हृदय है, ये मेन पार्ट्स है। आई बात क्लियर। आगे देखते हैं दूसरे टॉपिक पे, काइंड्स ऑफ वर्ब क्या है। तो दो तरह के काइंड्स होते हैं जो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, लेकिन डाउट्स रह ही जाता है, तो इसको भी आज क्लियर करेंगे। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, जिसका नाम क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर। दूसरा मेन वर्ब, इसको लेक्सिकल वर्ब भी बोलते हैं और प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं, मुख्य क्रिया जिसको बोलते हैं। तो आज ये दोनों तो क्लियर नहीं कर पाएंगे, सिर्फ एक टॉपिक आज हम लोग इसको करेंगे जिसका नाम है हेल्पिंग वर्ब। आज हम लोग ये पढ़ेंगे, बस आज का हमारा टॉपिक यहीं तक ख़त्म हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के बारे में समझते हैं क्या है। हेल्पिंग वर्ब, इट्स सपोर्ट टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। क्या है ये सपोर्ट करता है टू मेक, क्या करने में, बनाने में, क्या बनाने में, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने में। सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने में हेल्पिंग वर्ब मदद करता है। क्लियर बात। इसीलिए इसका नाम सहायक क्रिया रखा गया है। इसको क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया। तो नाम से ही पता चलता है कि ये सहायता करता है क्या करने में, सेंटेंस को पूरा करने में, सेंटेंस को पूरा करने में ये सहायता प्रदान करता है। और क्या करता है, एंड शो द कंडीशन, और ये दशा को भी दिखाता है,
सेंटेंस की दशा, सेंटेंस की अवस्था को भी ये बताता है। जैसे आप एग्जाम्पल से यहाँ पर समझिए कैसे यहाँ पे मीनिंग को और शो द कंडीशन और कैसे दशा को, अवस्था को दिखाता है। जैसे एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे दिया, डॉक्टर राज वॉज एन ऑनेस्ट पर्सन। डॉक्टर राज एक ईमानदार इंसान थे। तो ये सेंटेंस से आपको क्या समझ में आता है? इस सेंटेंस से ये समझ में आता है कि उनके व्यक्तित्व को बताया जा रहा है, उनकी अवस्था को बताया जा रहा है कि डॉक्टर राज कैसे इंसान थे। आई बात समझ में? तो यहाँ पे शो द कंडीशन, यानी कि उनकी अवस्था को, उनके कंडीशन को बताया। क्लियर? और जब यहाँ पर वॉच जब लग गया तो ये मीनिंगफुल सेंटेंस भी बन गया। आई बात समझ में? दूसरा सेंटेंस को देखते हैं, यू आर गुड स्टूडेंट इन द क्लास। फिर यहाँ पे क्या लगा? आर लगा। तो यू आर, तुम हो, क्या हो? अच्छे स्टूडेंट हो क्लास में, तुम क्लास में अच्छे स्टूडेंट हो। मीनिंगफुल सेंटेंस बना और कंडीशन को दर्शाया, उसकी अवस्था को दिखा रहा, उसका प्रेजेंट अपीयरेंस क्या है वो दिखाया। क्लियर बात समझ में? नेक्स्ट सेंटेंस, आई विल बाई 2 पेंसिल्स। मैं 2 पेंसिल खरीदूंगा। मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है। क्लियर बात? शी इज़ एन अगली वुमेन। वो एक कुरूप औरत है। यहाँ पर भी उसका फिजिकल अपीयरेंस दिखा रहा, कंडीशन दिखाया और मीनिंगफुल सेंटेंस भी बना। डू समथिंग अबाउट दिस, कुछ करो इसके लिए। यहाँ पर भी मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है। क्लियर? तो कहने का मतलब स्टूडेंट क्या होता है कि वॉज, आर, विल, इज, डू, ये जितने भी चीज़ें अभी हम लोग इस सेंटेंस में बनाए हैं और इस सेंटेंस, इस वर्ड के द्वारा जो मैंने सेंटेंस बनाई, ये सारे क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है? हेल्पिंग वर्ब भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे समझेंगे काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को भी 2 भागों में बांटा गया है। 2 तरह के हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब आर कैटेगराइज्ड इन 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में इसको बांटे हैं। एक क्या होता है? प्राइमरी वर्ब, और दूसरा होता है मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब भी स्टूडेंट हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग सिर्फ प्राइमरी वर्ब के बारे में जानेंगे। क्लियर? क्योंकि बहुत सारा लेंथी चीज़ हो जाता है, तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग जानेंगे। तो आज हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे प्राइमरी वर्ब। तो चलिए, प्राइमरी वर्ब क्या होता है ये जाने। प्राइमरी वर्ब क्या होता है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। एक्चुअली प्राइमरी वर्ब क्या है? ये किसका फॉर्म है, किसका रूप है? ऑक्सिलरी वर्ब का। ऑक्सिलरी मतलब यहाँ पे मैंने दिखाया ना, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर दिखाया, तो यहाँ पर भी क्या है रहा कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। जो प्राइमरी वर्ब है, प्राइमरी वर्ब क्या है? एक ऑक्सिलरी वर्ब का एक रूप है, और इट रिप्रेजेंट्स, ये रिप्रेजेंट्स करता है, क्या रिप्रेजेंट्स करता है? द सेंटेंस इन डिफरेंट टेंसेस। और ये सेंटेंस में डिफरेंट टेंस को दर्शाता है। टेंस का मतलब कौन सेंटेंस पास्ट में है, कौन सेंटेंस प्रेजेंट में है, कौन सेंटेंस फ्यूचर में है, ये इस टेंस को निर्धारित करके दिखाता है। कौन? प्राइमरी वर्ब आपका। जैसे कि एग्जांपल इसके ठीक ऊपर में देखिए, आप यहाँ से समझिए, डॉक्टर राज वॉज एन ऑनेस्ट पर्सन। किस टेंस का है? किस टेंस का? ये है आपका पास्ट टेंस का। क्लियर? यू आर गुड स्टूडेंट इन द क्लास, प्रेजेंट टेंस का। यू विल बाई 2 पेंसिल, फ्यूचर टेंस का। शी इज एन अगली वुमेन, प्रेजेंट टेंस का। डू समथिंग, कुछ करो, ये प्रेजेंट में कह रहा है, कुछ करो उसके लिए, प्रेजेंट में है ये। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या देखा स्टूडेंट कि प्राइमरी वर्ब क्या करता है? प्राइमरी वर्ब ये सेंटेंस को किस टेंस में दिखाता है? डिफरेंट डिफरेंट टेंस में दिखाता है। ये किसका काम है? आपका प्राइमरी वर्ब का काम है। क्लियर? अब यहाँ पे फिर देखेंगे कि देखिए कैसे कैसे पार्ट्स करके निकल रहा है। अब देखिए ये किसका पार्ट्स निकला? प्राइमरी वर्ब के। फिर प्राइमरी वर्ब का फिर भाग किया गया। इसीलिए देखिए ये वीडियो कितना
लंबा होता जा रहा है। हम लोगों ने पहले क्या देखा, वर्ब देखा, फिर उसके बाद वर्ब के काइंड्स देखे जिसमें से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हो गए। हेल्पिंग वर्ब को जैसे मैंने पढ़ाना शुरू किया, फिर हेल्पिंग वर्ब के दो पार्ट हो गए, प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब हो गए। अब जब हमने प्राइमरी वर्ब को खंगाला, उसके बारे में देखा, तो प्राइमरी वर्ब को भी तीन भाग में बांटा गया। प्राइमरी वर्ब को भी तीन भाग में बांटा गया है। एक को बोलते हैं बी वर्ब। तो बी वर्ब में क्या होता है, इज, आर, एम, वॉज, वेयर, बीन, बीइंग। ये कितने होंगे, 7। ठीक है। दूसरा होता है डू वर्ब। डू वर्ब में क्या होता है, डू, डज, डिड। ये कितने हुए, 3। तीसरा होता है थर्ड नंबर हैव वर्ब। इसमें क्या होता है, हैज, हैव, हैड। ये भी कितने हुए, 3। इसको ऐड करेंगे, कितना आ गया, 13। क्लियर। तो आपके प्राइमरी वर्ब कितने हुए, देयर आर 13 प्राइमरी वर्ब्स। याद रखिएगा इसको, ये पूरा काउंटिंग फिक्स है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। आपके प्राइमरी वर्ब कितने हुए, 13। आपसे कोई पूछेगा भी तो याद रखिएगा कि प्राइमरी वर्ब सिर्फ 13 होते हैं। आई बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं, मॉडल वर्ब। जैसे कि हम लोग यहाँ पर प्राइमरी वर्ब का डिस्कस कर दिए, मॉडल वर्ब आइए। मॉडल वर्ब क्या होते हैं, मॉडल वर्ब इज अ टाइप ऑफ एक्सिलरी वर्ब। मॉडल वर्ब भी क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब ही है, एक सहायक क्रिया ही है, लेकिन इसका इस्तेमाल किया जाता है, इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस। इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी एबिलिटी को दिखाने के लिए, किसी पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए, सजेशन के लिए, परमिशन के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए, ड्यूटी के लिए। अगर सेंटेंस में एबिलिटी है, सेंटेंस में अगर पॉसिबिलिटी शो हो रहा है, सेंटेंस में अगर सजेशन शो हो रहा है, सेंटेंस में अगर परमिशन शो हो रहा है, सेंटेंस में ऑब्लिगेशन शो हो रहा है, सेंटेंस में अगर ड्यूटी शो हो रहा है, तो ये कौन सा वर्ब करता है, ये मॉडल वर्ब का काम है। जैसे आप लोगों ने ये देखा होगा, मॉडल वर्ब भी कितने होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू, डेयर, नीड टू, यूज टू। इसको भी काउंट करेंगे, आपका कितना होगा, 13। क्लियर बात। तो स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको बता दूँ कि प्राइमरी वर्ब आपके कितने हुए, 13। क्लियर। और मॉडल वर्ब भी आपके कितने हुए, 13। तो आप ये कह सकते हैं कि टोटल आपके हेल्पिंग वर्ब कितने हुए, 26। याद रखिएगा इस चीज़ को, इसकी काउंटिंग फिक्स होती है। अगर यहाँ पर देखिए, प्राइमरी वर्ब आपके कितने हो गए, 13, मॉडल वर्ब कितने हो गए, 13, तो टोटल हेल्पिंग वर्ब कितने हुए, 26। क्लियर। तो आज हम लोग का वीडियो यहीं तक ही रहेगा बस, क्योंकि अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम ये सिखाएंगे कि मॉडल वर्ब का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे आप कर पाइएगा। तो इसका यूज़ हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और जो एक पार्ट और छूट गया था मेन वर्ब, उसको भी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज यहीं तक। और अगर आप लोग अभी तक नए हैं हमारे इस वीडियो में, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल जाए। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।